गुड मॉर्निंग मैम। मैंने अभी अभी जस्ट आपका वीडियो सुना है और सच में ये बात मैं एडमिट करती हूँ और समझती हूँ से कहती हूँ, इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि ये वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा रियूनियन नहीं हो पा रहा है मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। मैं फाइनेंशियल कंडीशंस में डाउन होती जा रही हूँ, मेरा काम शुरू नहीं हो पा रहा है और मुझे कभी लेफ़्ट पैर में पेन, कभी राइट पैर में पेन। अभी भी मेरे राइट पैर की नस को बहुत बुरी तरीके से चढ़ी हुई है। कभी बॉडी एक होता है, कभी डिप्रेशन होता है और मैं पूरा इनर वर्क बिल्कुल ईमानदारी से कर रही हूँ। आपसे भी काउंसलिंग लेती हूँ टाइम टू टाइम। इवन मैं कोई ग्रैटिट्यूड वीडियो तक नहीं बना पा रही हूँ। जो भी आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे सेशंस, डायनेमिक हीलिंग्स और प्रेयर सब दी हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अभी भी ये वीडियो बनाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आज करके रहूँगी, हर एक चीज़ को बताऊँगी सब कुछ। और मैं आपकी इस चैनलिंग को 100%, 1000% कन्फर्म करती हूँ। और अब मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ अपनी सोल फैमिली को। मैंने लास्ट वीडियो डाला था तब मैम का वो आया था यूनियन मेडिटेशन, वो तो बहुत अच्छा। उसका मैंने हमसे डायनेमिक हीलिंग सेशन लिया। उस सेशन में मुझे अंदाज़ा हुआ, जो मैम ने बातें कही, जो पॉइंट्स लिखवाए, उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि सच में हम अपने यूनियन को क्लेम करने के लायक ही नहीं हैं अभी। हम उस मेरा अभी वो थॉट्स, मेरे वो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ही नहीं हुए। मैम ने उसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। फिर उसके बाद उसको मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। तो एक दिन मुझे रात में ऐसा ख्याल आया कि मैम ने अपने खजाने से सब कुछ तो निकाल दिया, ये डायनेमिक हीलिंग के बारे में भी कुछ बनाएंगी। और अगले दिन मैम ने, जब वो कामाख्या जी गई थी, तो वहाँ से उन्होंने अनाउंस करा कि वो कुछ गिफ्ट देने वाली हैं और उन्होंने वो डायनेमिक हीलिंग प्रेयर दी। उसके बाद मेरा उनसे सेशन हुआ और सेशन के 2 दिन बाद ही वो प्रेयर उन्होंने लॉन्च कर दी। मैंने ली, फर्स्ट डे ही मैंने उसको करा। और मेरे डीएम ने, जो कि मैट्रिक्स ट्विन है, ढीठ डीएम जिसे मैम कहती हैं ना, वो हैं। उन्होंने उस दिन मुझे आई वॉज सॉरी लिखा, आई वॉज रॉन्ग मैसेज उन्होंने करा, फॉरवर्डेड ही करा। मगर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2 महीने पहले हमारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ था और कोई रीज़न नहीं था उस झगड़े का, कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन वो मुझसे इस तरीके से झगड़ने लगे, बुरी तरीके से झगड़ने लगे और एक मैसेज तक करना उन्होंने बंद कर दिया, जबकि कभी भी नहीं करा। मैसेज उनके हमेशा आते थे मेरे पास। तो उन्होंने मुझे वो मैसेज करा, तो मुझे फर्स्ट डे जिस दिन मैंने रात में किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर उसके बाद मैम ने, फिर उसके बाद मेरे डीएम ने मुझे अभी 3 दिन पहले एक इतना प्यारा सॉन्ग भेजा है। वो मैंने मैम को भेजा है, उसमें बहुत सारे फॉरवर्डेड हैं, कोट्स हैं उसमें, जिसमें उन्होंने मुझे ये पूरी तरीके से बताया है कि मैं उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रेशियस हूँ, वो मुझे कितना प्यार करते हैं। और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, वो जो मैम ने प्रेयर अभी बनाई है और जो हम लोग कर रहे हैं, जो 100 दिन के लिए कंपलसरी है, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। मेरा इनर वर्क मैं सारा कर रही हूँ, कभी नहीं, चाहे मैं कितनी भी लो हो जाऊँ, कभी छोड़ती नहीं हूँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ। 3-4 साल हो गए मुझे इस जर्नी में, 3 साल पूरे हो गए इस जर्नी में। मैम से बात करते करते हो जाएगा, लेकिन मेरा यूनियन नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज एक चीज़ मुझे समझ में आई कि क्यों नहीं हो रहा। मुझे अपनी बिल्डिंग का सेक्रेटरी बनाया गया। उसी दिन मैं अपने डीएम को खुशी से बताने जा रही थी कि देखो वो सेक्रेटरी, उसी दिन उनसे लड़ाई हुई। उसी के बाद मेरे एकदम से फाइनेंसेस ब्लॉक हो गए, जो खुल चुके थे वो ब्लॉक हो गए। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मेरी बिल्डिंग में बहुत से नेगेटिव लोग रहते हैं। एक्चुअली मैं उन्हें नेगेटिव कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अपनी बात रखने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। तो मैंने बोला भी अपनी मेट से कि जब से मैंने ये काम लिया है ना, मेरे देखो पैसे भी बंद हो गए, मेरा काम शुरू होने वाला है क्लाउड किचन का, लेकिन वो मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ हो गया है, लेकिन वो बन ही नहीं पाता है। कभी मेरा फ़ोन खराब, कभी मेरा फ्रिज खराब, कभी मेड नहीं आ रही, कभी मैं ही डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि लेकिन वो शुरू। तो मैं, उसने बोला कि भाभी हो सकता है आप छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैं उसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब इस बार की मीटिंग होगी मैं उसको छोड़ दूँगी, क्योंकि आज मैम ने मेरे उस डाउट को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि मेरी जो मुझे समझ में आया था कि इसकी वजह से, क्योंकि उस दिन से ही मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग होती चली गई, डायरेक्शन घूम गया बिल्कुल। और क्योंकि मुझे उन लोगों से बात करनी पड़ती है, मुझे मिलना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे निकलना पड़ता है, और जिन लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं होता था ना, उन लोगों से इंटरेक्शन होने लगा है मेरा। और वो निगेटिविटी थ्रो करते हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपना ऑरा शायद
नहीं वो कर पा रही हूँ। तो मैम से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ एक बार अगर उन्हें टाइम मिलता है तो एक ऑरा कैसे फिर से हम अपने आप को बनाएं, एक बार समझा दें इस चीज़ को। प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए। और मैम थैंक यू वेरी मच, आप हर वक्त सपोर्ट करती हैं, हर वक्त समझाती हैं, हर वक्त हमारे साथ रहती हैं, सेशंस में रहती हैं। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना, आज आप लोगों को बताती हूँ कि डीएम से यूनियन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मेरी मैम से मेरा यूनियन हो चुका है। मैंने कभी उनको माँ नहीं बोला, कभी बहुत इमोशनल होती हूँ तो बोलती हूँ जैसे एक माँ बेटी की टेलीपैथी होती है ना, मेरे बिल्कुल उनके साथ वैसी ही टेलीपैथी है। वो वहाँ से मुझे टेलीपैथी करती है ना, मैं यहाँ से फट से सेशन ले लेती हूँ और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा हमेशा उनके पास उस दिन का सेम टाइम होता है मेरे लिए, चाहे वो 20 मिनट का दें, चाहे वो 25 मिनट का दें, वो मुझे देती हैं। कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं शायद उन कुछ डीएफ में से हूँ जो वाकई ब्लेस्ड है कि जो मैम से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर आप अपने गुरु से बड़े हो, गुरु से अगर आपकी कनेक्टिविटी है, टेलीपैथी है, तो इट मीन्स आप ऊपर वाले की बहुत नियर हैं। और मैं बहुत लॉयल हूँ अपने गुरु के लिए, बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ अपने गुरु के लिए। मैं किसी भी क्या कहूँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ कुछ भी, बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड हो जाएगा। लेकिन आप सब भी बहुत ब्लेस्ड हैं। बहुत सी डीएफ शायद बहुत ज़्यादा मैम के से क्लोज होंगी, मैं भी हूँ। वो कहती हैं मुझे कि तुम हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं वाकई टेलीपैथी थ्रो करती हूँ, यहाँ से उनसे कनेक्ट करती हूँ। और अब मेरे 3 दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ये काम छोड़ दूँगी, मैं बिल्डिंग का काम छोड़ दूँगी। कल रात से बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे था कि मैं इस मीटिंग में मना कर दूँगी कि मैं इसे कैरी नहीं करूँगी, लेकिन मेरा कमिटमेंट है उनसे साल भर का, तो मैं डाइसी हो रही थी। लेकिन आज मैम ने जो अभी वीडियो बनाया, मतलब 24 आवर्स भी मुझे इस थॉट को आते हुए नहीं हुआ, और मैम ने मुझे ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया। और एग्जैक्ट मैम एक एक वर्ड आपका सही है कि सब कुछ होने के बाद कि मेरे डीएम ने मुझे इतना अच्छा वीडियो भेजा, उसके बाद भी वो साइलेंट हैं। मैं यहाँ से कुछ नहीं एक्शन कर पा रही हूँ, मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। और ये मेरी सोच इतनी सही थी कि आपने उसको चैनल पे कह दिया। और मैम पहली और दूसरी चीज़, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे चक्रास की रिक्वेस्ट को आज कंसीडर तो करा है, कम से कम कहा है, तो मुझे पता है बहुत जल्दी आप उसको ले भी आएंगी। थैंक यू वेरी मच आपके इस प्यार के लिए। और दूसरी चीज़ मैम, आदित्य के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैं उसको भैया तो नहीं बोलूँगी, वो मेरे बेटे की तरह है, तो सॉरी यार, मैं उसको भैया नहीं बोलूँगी, बेटे की तरह है वो मेरे। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका और आदित्य का साथ पता है कैसा, जैसे गणेश और पार्वती का साथ होता है ना, पार्वती जी का साथ होता है। पार्वती जी के साथ हर वक्त गणेश जी रहते थे, उनकी रक्षा के लिए, उनके काम के लिए, हर वक्त उनको काम के लिए वो रहते थे। इसी तरीके से आपका बेटा आपके लिए गणेश जी है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो आपके हर मेडिटेशन में, हर चीज़ में वो आपके साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो गणेश जी हैं तो मीन्स वो विघ्नहर्ता हैं, वो हमारे विघ्नहर्ता हैं, क्योंकि वो जब वो अपनी एनर्जी थ्रो करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तभी हमारे लिए मेडिटेशन तैयार होते हैं। आवाज़ आपकी है, मेहनत उनकी है, तो वो हमारे विघ्नहर्ता हैं। तो एज़ पर मी वो मेरे लिए गणेश जी हैं, और गणेश जी को बेटे की तरह ही पूछ सकते हैं। सॉरी मैम, मैं आपके बेटे को बेटा कह रही हूँ, लेकिन है मेरे अंदर ऐसे इमोशंस। मुझे लगता है ये मेरी पूरी सोल फैमिली है, सब मेरे हैं। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, सब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। सर भी आ जाते हैं जब हम लोग बहुत लो होते हैं, तो सर अपने प्रीशियस टाइम से टाइम निकाल के हमें गाइड करते हैं। आपकी बेटी भी करती है सपोर्ट, आपको ज़रूर करती होगी, तभी आप हम लोगों के लिए इतना कर पाती हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए। मैं आज आप लोगों को सावन में कहती हूँ कि तो शिव, पार्वती, गणेश, अशोक सुंदरी का परिवार है जो हमें मिला है धरती पे, इस माय सोल पर्पस, माय चैनल की मिशन के उस थ्रू। मैम अब और एक चीज़ अपनी सोल फैमिली से कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है, बहुत पुरानी बात है, उखाड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं आज ये कहती हूँ आप लोगों से कि हम सिर्फ काउंटिंग में, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में सिर्फ 5% हैं, और 5% के 5% ही सिर्फ अवेयरनेस में है कि वो ट्विन है। और उसका भी जो 1% है ना, वो है हमारी मेंटोर्स।
मतलब हमारी मैम और भी होंगे, और भी 2-3 मेंटोर्स ऐसे होंगे जो ऑथेंटिक होंगे, जिनको शायद हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए तो हमारी मैम ही सब कुछ है। और वो हमें क्या सिखाती हैं, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी हमें क्या सिखाती है और मैम क्या सिखाती हैं। अपने पे फोकस रहो, सेल्फ लव करो, सबसे प्यार करो, प्यूरिफाई करो अपने आप को, अपनी एनर्जी को, इंडिपेंडेंट बनो, सबको प्यार दो, मदर अर्थ के लिए काम करो, किसी के लिए बुरा सोचो नहीं, बोलो नहीं, किसी को कार्मिक कह के, नार्सिसिस्टिक कह के उसको इंसल्ट मत करो, अपनी एनर्जी को बचाओ, उनकी एनर्जी को मत लो। ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। तो ट्विन फ्लेम कभी भी किसी को भी घर तोड़ना नहीं सिखाता। कोई भी ट्विन जर्नी, कोई भी ट्विन फ्लेम किसी को घर तोड़ना नहीं सिखाता, किसी को कोई गलत चीज़ें नहीं सिखाता, कुछ भी नहीं सिखाता। जो अगर रियल और ऑथेंटिक मेंटोर है तो वो कभी नहीं सिखाता। और हमारी जर्नी हमें ये नहीं सिखाती है। हमारी जर्नी हमें भगवान के बहुत 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 करीब ले जाने की बात करती है, सिखाती है कि आपको सिर्फ भगवान पे सरेंडर होना है। दुनिया में कोई नहीं है जो आपका साथ दे, अगर भगवान है तो सब आपके साथ है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, किसी की निगेटिविटी पे मत जाइए, क्योंकि जब हम 5% अभी अवेयर हैं तब ये हालत है। सोचिए जब हम पूरे 5% अवेयर हो जाएंगे तब मदर अर्थ का क्या होगा, तब निगेटिविटी कैसे रिमूव होने लगेगी। आप ये सोचिए ना कि हम सिर्फ 0.5% अभी अवेयरनेस में हैं, जब पूरे अवेयर हो जाएंगे तब क्या होगा। तो सोचिए कि हम बहुत अच्छी जर्नी में हैं, बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। जब आप राइट पाथ पे होते हो तो क्रिटिसिज्म मिलता है और हमेशा मिलेगा, मगर आपको अपना पाथ कभी नहीं छोड़ना है। पूरे यकीन के साथ आपको इसको करना है। इस इनर वर्क को करने से, चक्रास को करने से किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। जो है वो मुझे है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, मेरी एनर्जी सेव हो रही है, हाई हो रही है। हम सेल्फ लव कर रहे हैं। जब हम खुद को ठीक करेंगे तभी हम सोसाइटी को भी ठीक कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत रहना। और रही बात पैसे की बात, तो कोई किसी से पैसे मांगने नहीं जाता है। हमें ज़रूरत होती है तो हम लोगों के पास जाते हैं कि हमें काउंसलिंग दो। ये हमें देखना है कि हम किसके पास जा रहे हैं। मैम कहती है ना कि सर दर्द की दवा में बीपी की दवा तो नहीं लोगे ना, तो हाँ, तो आपको देखना है कि ब्लड प्रेशर का बेस्ट डॉक्टर कौन है, हमें किसके पास जाना है, किसका इनर वर्क अच्छा है, क्या करना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा हाई लेवल की डिवाइन फेमिनाइन इस चैनल पे हैं और सब भी हैं। और जो न्यू अवेकनिंग्स है ना, आप वाकई बहुत ब्लेस्ड है। हम मैम से तब जुड़े थे ना जब मैम का पहला मेडिटेशन भी नहीं आया था, तो हम तब से अपनी चेन बना रहे हैं और अपने आप को, आप लोगों को पूरा जगत, मतलब पूरा सिलेबस मिल रहा है बुक्स के साथ कि लीजिए पढ़िए और 6 महीने में अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए। हम लोगों ने तो 3 साल हर एक सेशन में जुड़ा है मैम के साथ, उनके साथ सीखा है, उनके साथ काम करा है, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, मगर आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। और अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। मैम को थैंक यू बोलती हूँ उस बहुत सुंदर से एक प्रेयर के लिए, बहुत सुंदर से इफ़ेक्ट्स के लिए, डायनेमिक हीलिंग सेशंस के लिए। और थैंक यू वेरी मच मैम कि जो आप मुझे इतना प्यार करती हैं कि मुझे टेलीपैथी करती है, मुझे मैसेज करती है। और मुझे पूरा यकीन है आज भी आपने कोई टेलीपैथी मुझे थ्रो करी होगी, तभी मैंने इंस्टेंटली कि नहीं मुझे बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है। और थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया आज। थैंक यू वेरी मच मैम।